तो फाइनली आप सभी का आंसर की जारी कर दिया गया और आप सभी स्टूडेंट यह भी चेक कर लिए होंगे कि किसका कितना नंबर आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट में मैसेज किए हैं कि सर आखिर मेरा इतना नंबर है, मेरा 70 आया है, मेरा 80 आया है, मेरा सर 30 आया है, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि पूरा बिहार में कितना गवर्नमेंट कॉलेज है और टोटल कितना सीट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कितना नंबर आया है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है वो देखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फी कम लगेगा लेकिन उसमें क्लास आपको रेगुलर करेगा। हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, अच्छाई और बुराई। अगर आप सरकारी कॉलेज कीजिएगा तो उसमें आपको क्या होगा, फी कम लगेगा लेकिन क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप डीएलएड प्राइवेट से करते हैं तो फी ज़्यादा लगेगा लेकिन क्लास आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मान लेते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत ही कम है, तो अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत कम फी में उसका डीएलएड क्लियर हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूरा बिहार में कितना सरकारी कॉलेज है और हर एक कॉलेज में कितना सीट है। इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को आज जानकारी मिलेगा कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कितना सरकारी कॉलेज है और कितना सीट है। ठीक है, तो आप सभी जरूर अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं कि इसमें कितना सीट है और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कोई भी न्यू वैकेंसी निकलती है तो उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये जो है हम 2024 का डाटा आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिहार डीएलएड 2024। अगर आपको इसको सर्च मारना है तो जाके आप डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2024 का डाटा है, इसमें कुछ कॉलेज बढ़ा भी है। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज टोटल कितना है बिहार में, गवर्नमेंट कॉलेज का हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉलेज आपका अभी गवर्नमेंट कॉलेज जो है 60 है। ठीक है, और अगर हम इसका टोटल सीट का बात करें तो लगभग में आपका 10,000 आता है। देखिए 9,000 प्लस है लेकिन अब इसको लगभग में हम आपको समथिंग इसको हम 10,000 मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपको यहाँ पे डाइट कॉलेज पूर्णिया है। पूर्णिया में आपको टोटल 150 सीट है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा डाइट कॉलेज फारबिसगंज जो कि आपका अररिया में पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा सीट नहीं है, मात्र 50 सीट है। ये हम गवर्नमेंट कॉलेज का सीट हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइट कॉलेज है आपका किशनगंज। ठीक है, किशनगंज में देख सकते हैं टोटल आपका 200 सीट है। ठीक है, तो आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं जरूर कॉमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कटिहार। कटिहार में आपका जो 2 कॉलेज है कटिहार में, ठीक है, और 2 कॉलेज में एक में आपका 150 सीट है और एक में 100 सीट है, यानी कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आपका टोटल 250 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुंगेर। मुंगेर में भी आपका 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, एक में आपका देख सकते हैं 100 सीट है, एगो में आपका 150 सीट है, तो टोटल यहाँ पे आपको 250 सीट है। ठीक है, ये मुंगेर का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लखीसराय। लखीसराय में एक ही कॉलेज है जिसमें कि टोटल आपका 200 सीट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर रहे हैं। ज़्यादातर देखिएगा आप 100, 50, 150, 200 इतना ही सीट आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं शेखपुरा। ठीक है, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है जिसमें टोटल आपका 150 सीट है। दूसरा बात करेंगे हम खगड़िया। खगड़िया में भी मात्र एक कॉलेज है और यहाँ पे आपको 150 सीट है जो गवर्नमेंट है आपका। ठीक है, ये डीएलएड का हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेगूसराय। देखिए बेगूसराय में आपका 2 कॉलेज है, एक में आपका 150 सीट है और फिर 150 सीट है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो बेगूसराय में आपका 300 सीट है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भागलपुर। देखिए भागलपुर में थोड़ा सा ज़्यादा कॉलेज है, यहाँ पे 3 कॉलेज है और सबसे कॉलेज हम आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉलेज है। पटना में 6 गो कॉलेज है आपका। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज डीएलएड का। देखिए भागलपुर में आपका 3 गो कॉलेज है और तीनों में 150 सीट है, यानी कि टोटल आपका 450 सीट है। तो भागलपुर में कह सकते हैं अच्छा खासा सीट है गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं बांका। यहाँ पर आपको टोटल 1 कॉलेज है और इसमें 150 सीट है। अब देखिए मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा वाले के लिए सुन लीजिए, यहाँ पे 2 कॉलेज आपको मिलेगा और दोनों में आपका 2-2 सीट है। एक आपको है मधेपुरा में, ठीक है, जहाँ पे 2 सीट है। एक कॉलेज है आपको सुखासन में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी डाइट कॉलेज, यानी कि एक तो मधेपुरा में डाइट कॉलेज है और यहाँ प्राइमरी कॉलेज है। तो आपका टोटल 200 प्लस 400, मधेपुरा में टोटल 400 ही गवर्नमेंट सीट है।
ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए कि मधेपुरा कॉलेज में जो है गवर्नमेंट सीट की, अभी सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि कितना सीट है। एक स्पेशल वीडियो फिर बनाएंगे, प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं 4 कॉलेज है और 4 कॉलेज मिला करके टोटल 800 सीट है। देख सकते हैं 200 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 250, ठीक है। हम ये टोटल सीट बात करते हैं तो आपका मुजफ्फरपुर में टोटल 800 सीट हो जाता है। सीतामढ़ी में अगर हम बात करते हैं तो टोटल 100 सीट है। और नेक्स्ट वैशाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलेज है जिसमें आपको 200 प्लस 150 यानी कि टोटल सारा 300 सीट है, ठीक है। तो अब हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे, आगे हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा हम हवा लगा लेते हैं। अगर आप लोग को नोट करना तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं बेतिया का। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलेज है जिसमें कि आपको 150 सीट है, ठीक है। बात करते हैं वेस्ट चंपारण का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 50 गो सीट है, ठीक है। अब देखिए मोतिहारी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि ईस्ट चंपारण भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलेज है जिसमें आपको 200 प्लस 100 यानी कि टोटल 300 सीट है यहाँ पे, ठीक है। शिवहर में देख सकते हैं टोटल 100 सीट है। दरभंगा में देखिए 2 कॉलेज है आपको, जहाँ पे 150 प्लस 200 यानी कि टोटल 350 सीट है। तो टोटल अगर दरभंगा की बात करें कितना सीट है तो यहाँ पे 350 सीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुबनी। मधुबनी में देख सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस 150 यानी कि 250 सीट आपका मधुबनी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में देखिए यहाँ पे 3 कॉलेज हो जाएगा जिसमें आपको एक कॉलेज में है 150 फिर 200 फिर 50 यानी कि टोटल को जोड़िएगा तो 2 400। तो यहाँ पे आपको टोटल 400 सीट है आपका, कहाँ पे, तो समस्तीपुर में, ठीक है। बात करते हैं कि पटना। देखिए पटना में सबसे ज़्यादा कॉलेज है और पटना में टोटल 6 गो कॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपको एगो तो पर्सनली महिला कॉलेज है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 200 100 150 फिर 200 फिर 150 फिर 200 यानी कि टोटल देखिएगा तो 1000 सीट है। तो सबसे ज़्यादा सीट है पटना में, ठीक है। और ये हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट सीट है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नालंदा। तो नालंदा में देख सकते हैं आप टोटल 150 सीट है। भोजपुर में देख सकते हैं टोटल 200 सीट है। हाँ, रोहतास में आपका टोटल 150 सीट है। बक्सर में देख सकते हैं एक ही कॉलेज है जिसमें आपका 100 सीट है। कैमूर में एक कॉलेज है 100 सीट है। उसके बाद बात करते हैं गया। गया में देख सकते हैं 2 कॉलेज है जिसमें आपको 200 प्लस 100 टोटल 300 सीट है। उसके बाद बात करते हैं नवादा। तो नवादा में एक कॉलेज है जिसमें आपका टोटल 150 सीट है, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 कॉलेज है जिसमें 150 प्लस 150 टोटल 300 सीट है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सारण, तो सारण में देख सकते हैं 2 कॉलेज है तो 200 प्लस 100 टोटल 300 सीट है। और नेक्स्ट बात करते हैं सिवान। तो सिवान में 200 प्लस 200 400 यानी कि सिवान में आपका टोटल 2 कॉलेज है, 200 प्लस 200 400 सीट है। और लास्ट है आपका गोपालगंज, ठीक है, जहाँ पे आपका एक कॉलेज है उसमें 150 सीट है। ये जो हम आपको डाटा बताएं ये ऑफिशियल 2024 का और आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम आपको PDF लगा दिए हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कितना गवर्नमेंट कॉलेज है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज कितना है और उसमें सीट कितना है। तो अब हमको लगता है कि आप लोग को एग्जैक्ट पता चल गया होगा कि कितना गवर्नमेंट कॉलेज है। हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की चर्चा की है, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा कि सर इसका एक PDF दे दीजिए तो वो भी हम कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सर आप प्राइवेट कॉलेज पे भी एक वीडियो बना दिया जाए तो हम बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट अच्छा खासा संख्या में होगा तभी हम प्राइवेट कॉलेज का, जितना प्राइवेट कॉलेज है उसमें कितना सीट है उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आपको बताते हैं अगर आपका 30 भी नंबर है 40 भी नंबर है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। टेंशन काहे लेते हैं, देखिए सरकारी और प्राइवेट में ज़्यादा का अंतर नहीं होता, बस फी गवर्नमेंट कॉलेज में कम लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, थोड़ा सा फी ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें क्लास नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा समय ना बर्बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता है तो आप प्राइवेट से भी ईजिली कर सकते हैं, आपको कम खर्च में, या तो बाहर से भी कर सकते हैं या तो खुद का बिहार से भी कर सकते हैं, आपका उसमें हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपका काउंसलिंग होगा, फिर वहाँ पे आपको देख लिया जाएगा कि किस तरह से होता है। इसीलिए अब हम बात करेंगे
कि इतना तो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज। अब सर प्राइवेट कॉलेज कितना है, उसमें कितना सीट है, उस पर अगर हम देख लेंगे वीडियो बना करके कि कितना आता है, उस पर अगर हम आपको बता देंगे तो आपको खुद एक अनुमान हो जाएगा कि मेरा कितना पे सिलेक्शन होगा। मेरा 40 आया है, 50 है, 70 है, 80 है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको खुद आइडिया उठ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हम कमेंट का जवाब नहीं देंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना करके हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी न्यू वैकेंसी निकलती है उसकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप दीजिए हमें विदा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।